भारतीय रेल अब भविष्य की पटरी पर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर भारत के रेलवे इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि ग्रीन एनर्जी, आधुनिक तकनीक और विकसित भारत के विजन का प्रतीक मानी जा रही है। आखिर हाइड्रोजन ट्रेन कितनी खास है, कैसे चलती है, दुनिया के मुकाबले भारत कहां खड़ा है और पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे की तस्वीर कैसे बदली है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। इक्कीसवीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। भारत की रेल अब सिर्फ पटरियों पर नहीं, भविष्य की दिशा में दौड़ रही है। नई ऊर्जा, नई तकनीक और विकसित भारत के विजन के साथ भारतीय रेलवे ने एक और ऐतिहासिक छलांग लगा दी है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अब पटरियों पर उतर चुकी है। हरियाणा की जींद से सोनीपत के बीच दौड़ने वाली इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन रेल तकनीकी हकीकत बन चुकी है। भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है, उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा, एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है। ये ट्रेन डीजल से नहीं चलती, ऊपर लगी बिजली की लाइन से भी ऊर्जा नहीं लेती, बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से अपनी बिजली खुद तैयार करती है। हाई प्रेशर टैंकों में भरी हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया करती है और उसी से बनने वाली बिजली इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। इस पूरी प्रक्रिया में धुएं की जगह केवल पानी और जल वाष्प निकलती है। इसीलिए इस रेल परिवहन का सबसे स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल विकल्प माना जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां इस अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। जर्मनी, जापान, फ्रांस, चीन, स्वीडन और इंग्लैंड के बाद अब भारत भी हाइड्रोजन रेल तकनीक वाले देशों की कतार में खड़ा है। लेकिन भारत की ये ट्रेन कई मायनों में सबसे अलग है, क्योंकि इसमें 10 कोच हैं और करीब 2600 यात्रियों की क्षमता है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन बनाती है। जींद से सोनीपत के 89 किलोमीटर लंबे रूट पर चलने वाली इस ट्रेन की परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत इसकी कीमत भी है, क्योंकि करीब 70 किलोमीटर की यात्रा का किराया सिर्फ 26 रुपए रखा गया है, यानी लगभग 36 पैसे प्रति किलोमीटर।
जहां जर्मनी और जापान जैसे देशों में हाइड्रोजन ट्रेन का प्रति किलोमीटर किराया कई रुपयों में है, वहीं भारत में ये सफर बेहद किफायती बनाया गया है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी तकनीक ही नहीं बल्कि इसकी सुरक्षा भी है, जिसमें हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर, फायर सेंसर, ऑटो शटडाउन सिस्टम और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। जींद में देश का सबसे बड़ा रेलवे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग प्लांट भी तैयार किया गया है, जहां हाई प्रेशर सिस्टम के जरिए सुरक्षित तरीके से ट्रेन में हाइड्रोजन भरी जाती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि भारत ने आज हासिल की है जो इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि भारत के नेतृत्व ने एक ऐसा बड़ा संकल्प लिया कि हाइड्रोजन की पूरी टेक्नोलॉजी देश में विकसित करेंगे और आज ये दिन उस संकल्प की सिद्धि का दिन है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य केवल एक ट्रेन चलाना नहीं बल्कि हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत आने वाले समय में 35 हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू करने की पूरी योजना है। दरअसल ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक से भारतीय रेलवे में चल रहे व्यापक आधुनिकीकरण अभियान की अगली कड़ी है। तेज विद्युतीकरण, वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, अमृत भारत स्टेशन योजना, कवच सुरक्षा प्रणाली, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं ने भारतीय रेलवे की तस्वीर बदल दी है और अब हाइड्रोजन ट्रेन उसी परिवर्तन का नया अध्याय बनकर सामने आई है। ये रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन जो 12 वर्षों में एक तरीके से लगातार एक के बाद एक वंदे भारत, अमृत भारत, नए स्टेशन बनाना, नई पटरियां बनाना, वो जो काम लिया है हाथ में रेलवे का विद्युतीकरण करना, ये सब उसी का हिस्सा है माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प का। रेलवे के 99% से अधिक ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है, जिससे डीजल पर निर्भरता लगातार कम हुई है और ऊर्जा दक्षता बढ़ी है। हाइड्रोजन ट्रेन उसी सोच का अगला कदम मानी जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस आधुनिक तकनीक, ग्रीन मोबिलिटी और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने पर है। निश्चित रूप से एक रेलवे के लिए नया अध्याय है और सबसे पहले इसको जर्मनी ने अडॉप्ट किया था, उसके बाद कई कंट्रीज प्रयास कर रही हैं, लेकिन अदर कंट्रीज में 3-4 कोच इसके डब्बे चलाए गए हैं, लेकिन भारतवर्ष में एक 7-8 डब्बों से शुरुआत की जा रही है इसकी, जो निश्चित रूप से एक सफल रहेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन की लागत आने वाले वर्षों में कम होती है तो ये तकनीक रेलवे समेत कई क्षेत्रों में ऊर्जा परिवर्तन की दिशा तय कर सकती है। यानी ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत के भविष्य की तकनीक, हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की नई पहचान है। निश्चित रूप से भारत अब वो भारत बनने जा रहा है जो एक नया सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, 2047 तक विकसित भारत और 2070 तक धूल, धुआं और प्रदूषण से दूर एक स्वच्छ भारत, यानी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा और भारत की रेल यात्रा का नया इतिहास आज शुरू हुआ है। नई ऊर्जा, नई रफ्तार, आधुनिक रेलवे और विकसित भारत का विजन, हाइड्रोजन ट्रेन उसी बदलते भारत की तस्वीर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे आधुनिकीकरण, हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ भविष्य की पटरियों पर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेलवे विजन सिर्फ नई और आधुनिक ट्रेनों तक सीमित नहीं है। फोकस उन रेलवे स्टेशनों पर भी है जहां से हर दिन करोड़ों यात्रियों का सफर शुरू होता है। यही वजह है कि देश भर में रेलवे स्टेशनों को भी विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर कैंट से देश के 20 राज्यों में फैले 75 पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। करीब 1570 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इन स्टेशनों का मकसद सिर्फ इमारतों को नया रूप देना नहीं, बल्कि रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव देना है। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। साथियों, जब आप यहां
जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात समेत कई राज्यों के इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। जैसलमेर, जालंधर कैंट, प्रतापनगर, फतेहपुर, कालका और जलपाईगुड़ी रोड जैसे स्टेशनों पर सबसे ज्यादा निवेश किया गया है। कई भवनों का पुनर्विकास किया गया। अगर बात करें दौसा, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे रेलवे स्टेशन है जिनका पुनर्विकास हुआ, यहाँ पे पहले के मुकाबले कई सुविधाएं दी गई। तो ये योजना के तहत यहाँ पे यात्रियों को सौगात या यूँ कह सकते सुविधाएं मिली। तो एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से राजस्थान को मिली। एयरपोर्ट जैसी आधुनिक डिजाइन, डिजिटल सुविधाएं, बेहतर वेटिंग एरिया, दिव्यांगजन अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड कोर्ट, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ ये स्टेशन अब बदलते भारतीय रेलवे की नई पहचान बन रही है। जमीन पर उतरता विकास कैसा दिखता है, इसे समझने के लिए पहले चलते हैं मध्य प्रदेश की दतिया रेलवे स्टेशन। अमृत भारत योजना के अंतर्गत 30 करोड़ की लागत से विदिशा रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन वर्क पूर्ण हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो एस्केलेटर है, एस्केलेटर से जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं और जो भी असहाय लोग होते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसी के पीछे आप देखेंगे कि जो एफओबी ब्रिज बनाया गया है, ये ब्रिज आने वाले समय को देखते हुए बनाया गया है, जो 1 नंबर से 4थे नंबर तक के प्लेटफॉर्म को कवर करेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बदले रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। अब एमपी के बालाघाट का विकास भी देखिए। इस वक्त हम बालाघाट के रेलवे स्टेशन में मौजूद है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इससे पहले इस बालाघाट के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें कुछ और थी, लेकिन आज जो है काफी सज धज कर तैयार है। यात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं, जो लगातार यहाँ से बालाघाट से दूसरे जिले जाते थे, दूसरी जगह स्टूडेंट जो पढ़ने जाते थे, जो यात्रा करते थे, उन्होंने शुरू से देखा स्टेशन को। आज जब स्टेशन की जो तस्वीर बदली है, जो कायाकल्प हुआ है, उससे निश्चित ही काफी खुश लोग नजर आ रहे हैं। इस स्टेशन में आदिवासियों को प्रमुख रखा गया, उनकी संस्कृति को प्रमुख रखा गया, उनकी पहचान के लिए आदिवासी संस्कृति की जो चित्र है उन्हें उकेरा गया है, जिससे कि जो लोग है वो आदिवासियों की संस्कृति को समझ सके। साथ ही साथ जो लोगों को है काफी सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे का फोकस सिर्फ ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि पूरे रेल नेटवर्क को आधुनिक, सुरक्षित और यात्री केंद्रित बनाने पर रहा है। वंदे भारत से लेकर अमृत भारत स्टेशन योजना, कवच से लेकर हाइड्रोजन ट्रेन तक रेलवे के हर आयाम में बदलाव की यही तस्वीर दिखाई देती है। हाइड्रोजन ट्रेन की नई तकनीक, अमृत भारत स्टेशनों का आधुनिक स्वरूप और तेजी से बदलता रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिर्फ अलग अलग परियोजनाएं नहीं, बल्कि विकसित भारत की उस विजन की तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि देश की प्रगति और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।